पहली बार शादी हुई है और वो अपने भैया के घर जा रही है और वो चाहती है कि एक महंगा राखी लेकर जाऊं, तो उसी को मैंने कुछ शब्दों के माध्यम से एक कविता का रूप दिया है, व्यंग। स्वागत है, स्वागत। मैं और मेरी बीवी बाजार जा रहे थे, लोगों को दिखाने के लिए हंस हंस कर बतिया रहे थे। तभी अचानक मेरी बीवी को क्या सूझा, उन्होंने आदर सूचक शब्द लगाकर पूछा, हे पतिदेव, इस बार मैं अपने भैया के लिए महंगा राखी ले जाऊंगी। मैंने कहा, देवी तुम फिक्र ना करो, मैं ऐसा ही राखी बंधवाऊंगा जिसे पहनकर तुम्हारा भाई अमर हो जाएगा और 2 मिनट बाद इनसे स्वर्ग में नर्क का मिलावट नजर आएगा। वाह वाह। फिर क्या है, तुम्हारे इन कजरारे नैनों में खुशी के आंसू ही शेष होगा और उससे ठीक 13 दिन बाद घर जमाई के लिए मेरा अभिषेक होगा। फ्रिज, टीवी, कूलर, जो भी सपना अधूरा है समझो इस कार्यक्रम के बाद पूरा है। पत्नी कहने लगी, अजी क्या क्या कह रहे हो, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अजी क्या क्या कह रहे हो, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने कहा, मैं भी ठीक कहाँ बता रहा हूँ। अरे मैं उस दिन को कैसे भुला सकता हूँ जब तुम्हारा भाई 4 गुंडों के साथ आया था, बीच बाजार में घसीट कर पिटवाया था, तब कहीं जाकर मैंने तुमको पाया। बढ़िया है। पत्नी कहने लगी, स्वामी आपके प्राण पखेरु तो कब के उड़ गए होते, शुक्र मानो उस स्टूडियो वाला का जिसने मुझे मॉडलिंग के लिए बुलाया था। अच्छा। शर्मती से पसीना को पोंछकर, इन बातों को सुनकर, अपनी आंखों को मूंदकर राखी वाला कहने लगा, एम साहब, अरे लेना है तो राखी लीजिए या यहाँ से खिसक कर इस गरीब पर दया कीजिए। आप लोग तो अपनी रासलीला ऐसे बता रहे हैं जिसे सुनकर बूढ़े भी शर्मा रहे हैं। मैंने तो सिर्फ 9 ही रस सुने थे, मगर आपकी प्रेम कहानी में तो कोई और ही रस नजर आ रहे हैं। सर्व की पसीना को पोंछकर, मन में विचार कर, सोचकर मेरी पत्नी कहने लगी, ये जो जड़ी बूटी वाला राखी है उसे पैक कर दीजिए और बदले में जो पैसा होता है मेरे पति से ले लीजिए। मैंने कहा, अरे भाग्यवान, इतने महंगे राखी लेकर क्या करोगी? अरे भाग्यवान, राखी तो राखी है, इतने महंगे राखी लेकर क्या करोगी? गाड़ी में तेल नहीं, पैदल चलकर मरोगी। पत्नी कहने लगी, अजी फैंसी राखियों का जमाना है, हमें भी तो वहां जाकर कुछ दिखाना है। मैंने कहा, इस तरह पैसा बर्बाद करने से क्या फायदा, बच्चे का फीस भी पटाना है और तुम कोई सस्ता सा राखी ले लो, क्योंकि इसके बाद मुझे काम पे जाना है।